हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि स्टडी IQ जीके। आज मैं आपके लिए लोकसभा टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 81। तो फ्रेंड्स, संविधान में आर्टिकल 81 यानी कि अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच हाउस मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लोकसभा। तो फ्रेंड्स, धन विधेयक यानी कि मनी बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज If any question arises whether a bill is money bill or not, whose decision will be considered final? Right answer is option D, लोकसभा स्पीकर। फ्रेंड्स, किसी विधेयक को धन विधेयक केवल लोकसभा स्पीकर ही घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Our next question is which article of Constitution mentions about the money bill? Right answer is option A, आर्टिकल 110। फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा चेयरमैन हैंड्स ओवर हिज रेजिग्नेशन लेटर टू होम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Deputy Speaker of Lok Sabha hands over his resignation letter to whom? Right answer is option A, लोकसभा स्पीकर। तो फ्रेंड्स, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा स्पीकर को देते हैं। मतलब फ्रेंड्स, अगर लोकसभा स्पीकर ने रिजाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, और अगर डेप्यूटी स्पीकर ने रिजाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर यानी कि त्याग पत्र लोकसभा के स्पीकर को देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा स्पीकर इज चूजन बाय होम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लोकसभा मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा के मेंबर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। राइट आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, लोकसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मेंटली स्टेबल होना चाहिए, एंड द पर्सन हु इज एस्पायरिंग टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एब्सेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर हु कैन डिसाइड अ बिल एज अ मनी बिल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। फ्रेंड्स, लोकसभा स्पीकर की एब्सेंस में किसी बिल को मनी बिल डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन लोकसभा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 330। तो फ्रेंड्स, संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ लोकसभा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, लोकसभा के अन्य नाम हैं लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल एंड टेम्परेरी हाउस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टर्म पीरियड ऑफ लोकसभा कैन बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी ईयर्स एट वंस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द टर्म पीरियड ऑफ लोकसभा वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 ईयर्स टू हाउ मेनी ईयर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज According to 44th Constitutional Amendment Act 1978, the tenure of Lok Sabha was decreased from 6 years to how many years? Right answer is option A, 5 years. तो फ्रेंड्स, 44th Constitutional Amendment 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल
6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी बिल कैन बी पुट ऑन होल्ड बाय राज्यसभा फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी डेज? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 14 डेज। तो फ्रेंड्स, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो की लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल? राइट आंसर इज ऑप्शन ई लोकसभा। तो फ्रेंड्स, लोकसभा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी लोकसभा। तो फ्रेंड्स, लोकसभा भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स एट प्रेजेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन ई 530। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में लोकसभा में 530 सदस्यों को राज्य की जनता सीधे तौर पर निर्वाचित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Our next question is what is the maximum strength of Lok Sabha members? Right answer is option C 552। तो फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the number of present members of Lok Sabha? Right answer is option E 545। तो फ्रेंड्स, लोकसभा में वर्तमान में 545 मेंबर्स यानी कि सदस्य हैं। Next question is by which constitutional amendment the seats of members of Lok Sabha was increased from 525 to 545? Right answer is option E 31st constitutional amendment। तो फ्रेंड्स, 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिवीजन ऑफ लोकसभा सीट्स among different states is based on which year's census? Right answer is option B 1971। तो फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 ईयर की जनगणना के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवीजन ऑफ लोकसभा सीट्स among different states is based on 1971 census will hold up to which year? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2026। तो फ्रेंड्स, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह 2026 तक यथावत रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन डिसॉल्व लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन ई प्रेसिडेंट ऑन प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। तो फ्रेंड्स, लोकसभा को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटिंग 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए आर्टिकल 331। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 331 के अनुसार राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 25 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा शुड होल्ड हाउ मेनी सेशंस इन 1 ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2। तो फ्रेंड्स, एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एरिया नेम द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी लद्दाख। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। एंड फ्रेंड्स, जो लद्दाख है ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी गणेश वासुदेव मावलंकर।
तो फ्रेंड्स भारत के पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जल्द ही हमारी रवि जीके की बुक लॉन्च होने वाली है, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट लोकसभा सेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 13 मई 1952 टिल 4 अप्रैल 1957। तो फ्रेंड्स प्रथम लोकसभा की अवधि 13 मई 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state has maximum seats in Lok Sabha and Rajya Sabha? Right answer is option C उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य की लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें हैं। Who has control over लोकसभा सेक्रेटरीएट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर। तो फ्रेंड्स लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Name the first Lok Sabha chairman against whom no confidence motion was brought. Right answer is option B जीवी मावलंकर। तो फ्रेंड्स प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Our next question is Who became the first female chairperson of Lok Sabha? Right answer is option D मीरा कुमार। तो फ्रेंड्स मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स डिसाइडेड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 500। तो फ्रेंड्स मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 The number of members of Lok Sabha were fixed at what number from 525? Right answer is option C 545। तो फ्रेंड्स 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट इज ब्रॉट इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए लोकसभा। तो फ्रेंड्स सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैबिनेट मिनिस्ट्री इज अकाउंटेबल टू होम? राइट आंसर इज ऑप्शन सी लोकसभा। तो फ्रेंड्स मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर लोकसभा इलेक्शंस कंडक्टेड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए बाय डायरेक्ट वोटिंग। Next question is on which basis seats are allotted in Lok Sabha? Right answer is option C population of states। तो फ्रेंड्स लोकसभा में पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स के आधार पर सीटों को आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द गार्जियन ऑफ लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो फ्रेंड्स लोकसभा का अभिरक्षक यानी कि गार्जियन स्पीकर ऑफ लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द लीडर ऑफ लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स लोकसभा का नेता भारत का प्रधानमंत्री होता है। एंड फ्रेंड्स इस टाइम पे लोकसभा का नेता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज लोकसभा स्पीकर इज सिमिलर टू विच कंट्री स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स? राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स भारत के लोकसभा अध्यक्ष इंग्लैंड देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा सेशंस इन द एब्सेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा। तो फ्रेंड्स लोकसभा सेशंस को सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लोकसभा स्पीकर रिमेन्ड द लॉन्गेस्ट स्पीकर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी बलराम झाखड़। तो फ्रेंड्स बलराम झाखड़ वो लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन ई स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेरी लोकसभा स्पीकर इज नोन बाय विच नेम? राइट आंसर इज ऑप्शन ई प्रोटेम स्पीकर। तो फ्रेंड्स, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय होम? राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a seat of MP can be declared vacant if he absents himself from the house for a continuous period of dash. Right answer is option C 2 months. फ्रेंड्स, 2 महीनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द टेम्परेरी स्पीकर ऑफ लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन ई प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष, जिसे कि प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है, उनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज द पावर टू कास्ट डिसाइसिव वोट इन लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो फ्रेंड्स, लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When was the first Lok Sabha was constituted in India? Right answer is option E 17 अप्रैल 1952। तो फ्रेंड्स, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल 93। तो फ्रेंड्स, संविधान का आर्टिकल 93 लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा हु आर इलेक्टेड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 20। तो फ्रेंड्स, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्यों को चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज How many members from 28 states are elected for Lok Sabha at present? Right answer is option C 524। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में 28 राज्यों से 524 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज How many members from 8 union territories are elected for Lok Sabha at present? Right answer is option A 19। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 19 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य लोकसभा में अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिनिधियों को निर्वाचित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। Next question is any candidate who fails to secure more than -% of total valid votes would both forfeit his or her deposit and bail rights. Right answer is option A 1/6। तो फ्रेंड्स, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन ई 6 मंथ्स। तो फ्रेंड्स, लोकसभा के 2 सेशंस के बीच में अधिकतम 6 महीने का गैप होता है। और फ्रेंड्स, जल्द ही हमारी रवि जीके की बुक लॉन्च होने वाली है और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच ईयर अ प्रोविजन फॉर पेंशन फॉर लोकसभा मेंबर्स वॉज मेड? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1976। तो फ्रेंड्स, 1976 से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Lok Sabha's tenure can be increased from 5 years to 6 years under which circumstances? Right answer is option B, national emergency. तो फ्रेंड्स लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कोरम ऑफ लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो फ्रेंड्स लोकसभा में कोरम यानी कि गण पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 5 इयर्स। तो फ्रेंड्स लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डज दिल्ली हैव? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 7। तो फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से कुल 7 निर्वाचित सदस्य लोकसभा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर उत्तर प्रदेश विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सदस्य महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 7.5 लाख। तो फ्रेंड्स लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र से कम 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर एट प्रेजेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 543। तो फ्रेंड्स लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स शुड ऑपोजिशन हैव इन ऑर्डर टू बी द ऑपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 55। तो फ्रेंड्स लोकसभा में ऑपोजिशन के पास कम से कम 55 मेंबर्स होने चाहिए अगर उसे लोकसभा में ऑपोजिशन पार्टी बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा टुक प्लेस? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 13 मई 1952। तो फ्रेंड्स प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 50। तो फ्रेंड्स लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Our next question is who was the first tribal Lok Sabha speaker? Right answer is option B पूर्णो आगिटोक संगमा। तो फ्रेंड्स प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो फ्रेंड्स भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा के स्पीकर करते हैं। फ्रेंड्स अब हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आवर लास्ट क्वेश्चन इज विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज लोकसभा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी लोअर। तो फ्रेंड्स संसद के निचले सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको लोकसभा टॉपिक से रिलेटेड 70+ क्वेश्चंस करवाए। अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस की रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा? संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? आंसर इज आर्टिकल 81। इन विच हाउस मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड? धन विधेयक को केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? आंसर इज लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट हुज डिसीजन विल बी कंसिडर्ड फाइनल? किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? आंसर इज लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द मनी बिल? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है?
आंसर इज आर्टिकल 110. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा चेयरमैन हैंड्स ओवर हिज रेजिग्नेशन लेटर टू whom? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? आंसर है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा हैंड्स ओवर हिज रेजिग्नेशन लेटर टू whom? लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? आंसर है लोकसभा स्पीकर को. लोकसभा स्पीकर इज चूजन बाय whom? लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? आंसर इज लोकसभा मेंबर्स. तो फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्य लोकसभा के स्पीकर का चयन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आंसर इज मिनिमम एज 25 years, इंडियन सिटीजनशिप, मेंटली स्टेबल एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. In the absence of लोकसभा स्पीकर who can decide a bill as a money bill? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? आंसर इज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा. Which article of Constitution is related to reservation in लोकसभा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? आंसर इज आर्टिकल 330. What are the other names of लोकसभा? लोकसभा के अन्य नाम क्या हैं? आंसर इज लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल एंड टेम्परेरी हाउस. ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टर्म पीरियड ऑफ लोकसभा कैन बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी ईयर्स एट वंस? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? आंसर है 1 वर्ष के लिए. Next question is, according to 42nd Constitutional Amendment Act 1976, the term period of Lok Sabha was increased from 5 years to how many years? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था? राइट आंसर इज 6 years. नेक्स्ट क्वेश्चन इज According to 44th Constitutional Amendment Act 1978, the tenure of Lok Sabha was decreased from 6 years to how many years? 44th संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? आंसर इज 5 years. Money bill can be put on hold by Rajya Sabha for maximum how many days? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकती है? आंसर इज 14 दिनों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल? कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? आंसर इज लोकसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया? कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर इज लोकसभा. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स एट प्रेजेंट? वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य राज्य की जनता को सीधे निर्वाचित करती है? आंसर इज 530. व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा मेंबर्स? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आंसर इज 552. व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ लोकसभा? लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर इज 545. By which constitutional amendment the seats of members of Lok Sabha was increased from 525 to 545? किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? आंसर इज 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. According to Article 82 of Indian Constitution, the division of Lok Sabha seats among different states is based on which year's census? संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है? राइट आंसर इज 1971. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवीजन ऑफ लोकसभा सीट्स among different states is based on 1971 census will hold up to which year? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन
1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? आंसर इज 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन डिसॉल्व लोकसभा? लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? आंसर इज प्रेसिडेंट ऑन प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। हु अपॉइंट्स 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन लोकसभा? लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? आंसर इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटिंग 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा? किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? आंसर इज आर्टिकल 331। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर इज 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा शुड होल्ड हाउ मेनी सेशंस इन 1 ईयर? एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? सही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एरिया नेम द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आंसर इज लद्दाख। हु वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट लोकसभा सेशन? प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी? आंसर इज 13 मई 1952 टिल 4 अप्रैल 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज मैक्सिमम सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा? किस राज्य की लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें हैं? आंसर है उत्तर प्रदेश। हु हैज कंट्रोल ओवर लोकसभा सेक्रेटरीट? लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? आंसर इज लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट लोकसभा चेयरमैन अगेंस्ट होम नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज ब्रॉट? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? आंसर इज जीवी मावलंकर। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर इज मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स डिसाइडेड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? सही आंसर है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा वर फिक्स्ड एट व्हाट नंबर फ्रॉम 525? 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आंसर इज 545। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट इज ब्रॉट इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? आंसर इज लोकसभा। कैबिनेट मिनिस्ट्री इज अकाउंटेबल टू होम? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर लोकसभा इलेक्शंस कंडक्टेड? लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? आंसर इज बाय डायरेक्ट वोटिंग। ऑन विच बेसिस सीट्स आर अलॉटेड इन लोकसभा? लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? सही आंसर है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द गार्जियन ऑफ लोकसभा? किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? सही आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द लीडर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का नेता कौन होता है? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। इंडियाज लोकसभा स्पीकर इज सिमिलर टू विच कंट्री स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स? भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? आंसर इज इंग्लैंड।
हु प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा सेशंस इन द एब्सेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर? लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर इज सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लोकसभा स्पीकर रिमेन्ड द लॉन्गेस्ट स्पीकर? किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? आंसर इज बलराम झाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑथराइज टू डिसाइड ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेरी लोकसभा स्पीकर इज नोन बाय विच नेम? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? आंसर इज प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय होम? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a seat of MP can be declared vacant if he absents himself from the house for a continuous period of dash. कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? आंसर इज 2 months। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द टेम्परेरी स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? आंसर इज प्रेसिडेंट। Who has the power to cast decisive vote in लोकसभा? निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है? आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया? भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? आंसर इज 17 अप्रैल 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which article of Constitution deals with the appointment of Lok Sabha Speaker and the Deputy Speaker of Lok Sabha? संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? आंसर इज आर्टिकल 93। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा हु आर इलेक्टेड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज? लोकसभा में संघीय क्षेत्रों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर इज 20। हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम 28 स्टेट्स आर इलेक्टेड फॉर लोकसभा एट प्रेजेंट? वर्तमान में 28 राज्यों से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हैं? आंसर इज 524। हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम 8 यूनियन टेरिटरीज आर इलेक्टेड फॉर लोकसभा एट प्रेजेंट? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हैं? आंसर इज 19। Which state has the largest number of seats reserved for scheduled tribes in लोकसभा? कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू सिक्योर मोर देन -% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स would both forfeit his or her deposit and bail rights. लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का डैश से कम मत प्राप्त होगा। आंसर इज 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? लोकसभा के बैठक के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? आंसर इज 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच ईयर अ प्रोविजन फॉर पेंशन फॉर लोकसभा मेंबर्स वॉज मेड? किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? आंसर इज 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा's tenure can be increased from 5 years to 6 years under which circumstances? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? आंसर इज नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कोरम ऑफ लोकसभा? लोकसभा में कोरम यानी कि गण पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? आंसर इज 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है?
आंसर इज 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डज दिल्ली हैव? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से कितने निर्वाचित सदस्य लोकसभा में आते हैं? सही आंसर है 7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर उत्तर प्रदेश विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य से आते हैं? आंसर इज महाराष्ट्र. वन मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल? लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर इज 7 लाख पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर एट प्रेजेंट? लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? आंसर इज 543. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स शुड opposition must have in order to be the opposition party in parliament? Right answer is 55 members. Next question is when did the first session of Lok Sabha took place? प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? Answer is 13 May 1952. In order to bring no confidence motion in Lok Sabha, what is the number of members required? लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? सही आंसर है 50. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट ट्राइबल लोकसभा स्पीकर? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इज P.A. संगमा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who appoints the chairperson of Public Committee of Indian Parliament? भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा. लास्ट क्वेश्चन इज विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज लोकसभा? संसद के किस सदन को लोकसभा कहते हैं? आंसर इज लोअर हाउस. फ्रेंड्स, मैंने आपको लोकसभा टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 70+ क्वेश्चंस करवाए. उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.